नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी जेके लाइन न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए हम बात करते हैं आकाश भगत, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं एबीवीपी जम्मू महानगर के, और दूसरी ओर मानिक गोस्वामी, जो कि सोशल मीडिया इंचार्ज हैं एबीवीपी के जम्मू महानगर। तो आइए हम पहला सवाल करते हैं आकाश भगत से। तो सर, पहले तो मैं आपका जेके लाइन न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अनलॉक 4 की प्रक्रिया के ऊपर जो आपको बोला गया है कि 9 से 12th के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है अगर उनके घर वाले उनको अलो करते हैं इस कोविड की सिचुएशन में, तो इस पर आपका क्या डिसीजन है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इस विषय को पूरे जम्मू के सामने रखने की बात की। देखिए, जो ये नोटिफिकेशन जो निकाली गई है एमएचए द्वारा, इसमें जो 9 to 12 के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने कहा है कि उनको अगर उनके गार्डियन चाहें तो स्कूल में भेज सकते हैं। देखिए, अगर माहौल अच्छा रहा स्कूल का, या जिस स्कूल्स में वो पढ़ रहे हैं, या उस स्कूल की प्रॉपर सैनिटाइजेशन, प्रॉपर अगर उस स्कूल की साफ़ सफाई, प्रॉपर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर होता है, या पूर्ण रूप से विद्यार्थियों की जो सुरक्षा की बात अगर होती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी गार्डियन को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। परंतु यदि इस समय में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं बीमारी बढ़ भी रही है और कहीं ना कहीं कंट्रोल में भी आ रही है, तो थोड़ा सा प्रशासन को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर वह विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स को ओपन कर रही है तो विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ हमें सुरक्षा पर भी ध्यान देना है इस कोविड के टाइम पे। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रशासन को पहले विद्यार्थियों के हक में कुछ फैसले, कुछ उनकी हेल्थ के कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, जैसे कि उनके प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो गया, जैसे उनके कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह हो गए, जिसकी वजह से प्रॉपर एक विद्यार्थी को संतुष्टि हो जाए कि अब वो एक तरफ से पूरा निष्पक्ष होकर जो है विद्यार्थी अपने कक्षाओं में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मानिक गोस्वामी से। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 14 अगस्त को जो आपने मेमोरेंडम दिया था चीफ काउंसलर को, उसका आपके पास क्या फीडबैक आया? सबसे पहले तो मैं जेके लाइन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि स्टूडेंट के व्यूज़ को वो पूरे कंट्री के सामने रखते हैं। तो मेरे सवाल का जवाब यही है कि हमने ना केवल वाइस चांसलर को हमने मेमोरेंडम दिया था, जितने भी कॉलेजेस आते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर, हमने सभी के प्रिंसिपल्स को भी दिया था। हमने मेमोरेंडम दिया था 14 अगस्त को, जिसमें हमने लिखा था कि हमें फर्स्ट सेम की जो वेबसाइट पोर्टल है उसको दोबारा से रीओपन किया जाए, जो हमारा इशू सॉल्व हो गया है। साथ में हमने लिखा था जो 3rd और 5th सेम की एडमिशन्स हैं उसको दोबारा उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड की जाए, वो भी हमारी सॉल्व होगी। बट हमारा मेन इशू था फ़ी रिडक्शन का, जो कि अभी तक हमें उसका कोई रिस्पांस वाइस चांसलर से नहीं मिल रहा है। हमने वाइस चांसलर को कहा था कि मिनिमम हमारी अगर 50% ये फ़ी रिलैक्स नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 30% फ़ी रिलैक्स करें, क्योंकि कोविड काल में ये हमसे एग्ज़ामिनेशन फ़ी के तौर पे फ़ीस ले रहे हैं, वाईफाई फ़ीस ले रहे हैं हमसे ये कॉलेज की, जो कि वाईफाई हमें आज तक नहीं मिला। हमसे पूल फ़ीस ली जा रही है, जो कि पूल कोविड-19 के कारण बंद पड़ा है। वो तो ऐसे भी मतलब पहले भी वो बंद ही था, वो अभी तक पूल की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिली है। तो हमने इसके लिए रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे, जैसे कि हमने जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्रोटेस्ट किया था, काफ़ी हमारा अच्छा प्रोटेस्ट हुआ था। हमने वाइस चांसलर से हमारी बात भी हुई थी, वो कह रहे थे कि हम इशू को सॉल्व कर देंगे। बट उन्होंने कल एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसके अंडर उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट की उन्होंने फ़ीस माफ़ कर दी है सिर्फ 500 रुपीज़। तो और ये 500 रुपीज़ माफ़ करने के बाद ये कह रहे हैं कि हमने इशू को सॉल्व कर दिया है। ये सरासर स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और स्टूडेंट्स को ये बोल रहे हैं कि हमने आपका इशू सॉल्व कर दिया। बट हमारा इशू कोई भी सॉल्व नहीं, हमारा इशू जहाँ पे था वहाँ पे खड़ा है आज तक। हमें सिर्फ जो इन्होंने 500 रुपीज़ फ़ीस वापस ली माफ़ की है, मैं तो कहता हूँ वो भी ले लो हमसे। 500 रुपीज़ का क्या माफ़ करना, हमारी इनसे डिमांड थी अगर 50% फ़ीस ये वापस नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 30% फ़ीस हमें वापस मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हमने कल एक ऑनलाइन प्रोटेस्ट दोबारा से हमने स्टार्ट किया, अगर हमें इसके बावजूद कोई वाइस चांसलर की तरफ से हमें आंसर नहीं मिलता है तो इससे भी कड़ा प्रोटेस्ट होगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ध्यान में रखिए। इसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी को चेतावनी देना चाहता हूँ, हमारा जो अगला प्रोटेस्ट होगा वो और भी घातक होगा और क्लस्टर यूनिवर्सिटी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर हम बात करें जो 12वीं के विद्यार्थी जो पिछले साल का जिनका बैकलॉग का एग्ज़ाम अभी जून 2020 में होना था, बट कोविड की वजह से उन विद्यार्थियों का वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। और जैसे कि अगर हम बात करें जो इस साल के रेगुलर के विद्यार्थी हैं जिन्होंने रीवैल्यूएशन के अपने फॉर्म लगाए थे, जो अपने रिजल्ट से नाखुश थे, उनका भी अभी तक जेके बोर्ड द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है, जिसकी वजह से पिछले साल के और इस साल के विद्यार्थी जिन्होंने कॉलेजेस में एडमिशन लेनी थी वो सफ़र कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 साल विद्यार्थी के जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। इसी के चलते जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
परिषद ने जेके बोर्ड के बाहर प्रोटेस्ट किया था, तो उस पर भी हमें ये आश्वासन दिया गया चेयरमैन द्वारा कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई हफ्ते के अंदर की जाएगी, परंतु आज पूरे 9 दिन हो गए हैं और कोई भी न्यू अपडेशन जो है जेके बोर्ड द्वारा नहीं आई गई। और इसी के चलते जो हमारी वाइस चांसलर से भी बात हुई थी कि फर्स्ट सेम की जो एडमिशन है उसके पोर्टल को दोबारा से खोला जाए। जैसे कि मैं आपके सामने एक विषय लाना चाहूँगा कि जो सीटें 2017 में, अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, 270 सीटें थी, आज अगर हम 2020 की बात करें तो केवल उस सब्जेक्ट की 90 से 110 सीटें रह गई हैं। कुल मिलाकर 100 सीटें लगातार इन 3 सालों में घटा दी गई हैं। क्या उन 100 सीटों को घटाना कहीं ना कहीं ठीक है? जो कि इतना विद्यार्थी है जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है, उन विद्यार्थियों को एक तरफ से क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने सीटें कम करके उन विद्यार्थियों से उनका पढ़ने का हक ही छीन लिया। तो हमें लगता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी को अपनी कुछ नीतियाँ शुरू से सुधारनी पड़ेंगी। सर, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तो अभी बंद हैं, लेकिन जो पेपर्स की फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि हमारा मेमोरेंडम वाइस चांसलर को सबमिट हुआ था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो विद्यार्थी जिन्होंने रीवैल्यूएशन की, रीअपेयर की फॉर्म की जो फीसें भरी हैं 800 900 रुपये, उन विद्यार्थियों को वो फीसें वापस की जाएँ, क्योंकि जब कॉलेजेस लगने नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ लगनी नहीं है, तो उन विद्यार्थियों के वो एग्ज़ाम होने नहीं है, तो उन विद्यार्थियों की उन फीसों का क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? उन विद्यार्थियों को उनकी वो फीसें वापस की जाए, ताकि जो विद्यार्थी दूर बाहर के, जैसे हॉस्टल की अगर हम बात करें, हॉस्टल में जो विद्यार्थी आके रहते हैं उनसे हॉस्टल फ़ी भी वसूली जाएगी, जबकि वो विद्यार्थी पूरे लॉकडाउन के दौरान तो अपने घर पर बैठे रहे, तो वो हॉस्टल फ़ीस होगी, हमारी जो रीवैल्यूएशन की, रीअपेयर की फ़ीसें हैं वो क्यों दें? विद्यार्थियों के साथ इस तरह की फ़ीसें जो है वसूला जाना एक तरह से जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का तानाशाह व्यवहार जो दिखाया जाता है कि उनको विद्यार्थियों के भविष्य की फिक्र नहीं है, बल्कि अपनी जेबें भरने की फिक्र है। यदि क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपने इसी व्यवहार से चलती रही तो हमें लगता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन अपना खड़ा करेगा। इस पैंडेमिक के दौरान मजबूरन हमें इस महामारी के चलते रोडों पर आकर अपनी मांगें मनवानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी अपने तानाशाह व्यवहार से बाज नहीं आ रही है, हम विद्यार्थी उसको समर्थन नहीं करते। जैसा कि आपने देखा, हमने इनसे बात की और इनका कहना है कि कॉलेजेस अभी बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी जो है पे करनी पड़ रही है, और जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं उन्हें भी हॉस्टल्स की फ़ी पे करनी पड़ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जो है वो इस तरफ थोड़ा ध्यान दे। इसी के साथ नंदिनी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेके लाइन न्यूज़।